नमस्कार दोस्तों। 6 सितंबर के दिन अनंत चतुर्दशी है। इस दिन कोई भी कार्य करते हैं तो उसका अनंत फल देता है। ये दिन भगवान विष्णु के लिए समर्पित है, तो भगवान लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी की आराधना करनी चाहिए। इस दिन सुबह नहा धोकर अपना पूजा पाठ से निर्वृत्त होकर और फिर एक दीपक लेना है। जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ वो बहुत ही कारगर है और कई लोगों ने किया है और उसका अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं उन्हें। तो एक दीपक लेना है सुबह के टाइम और उसमें लाल कलावा की बाती लगा डालनी है। कहीं कॉटन की नहीं, किसी और चीज़ की नहीं, सिर्फ कलावे की ही चलेगी। और उसमें देसी घी डालना है और कुछ भी नहीं डालना है, तिल का तेल भी नहीं डालना है। देसी घी से ही ये दीपक बनना चाहिए और फिर उसको जला दीजिए। और एक पीला धागा ले लेना है जिसमें 14 गांठें लगानी है। एक एक गांठ पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। हर गांठ ऐसे ही लगानी है और फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। दीपक के आगे ही बैठ के करना है। अगर किताब नहीं है, जैसे अब अचानक से अवेलेबल नहीं होती है, तो आप फ़ोन से भी मतलब आजकल मिल जाता है, फ़ोन से भी कर सकते हो। पर फ़ोन से बजाना नहीं है, पढ़ना है। क्योंकि जो हम अपनी वाणी से पढ़ते हैं उसका अलग ही फल होता है और हमारी नेगेटिविटी भी जाती है। उच्चारण करके ही इसका फल प्राप्त होगा। थोड़े से ऊंचे स्वर में करना है, ज़्यादा ऊंचे नहीं। जितना मैं बोल रही हूँ उतना तो कर ही सकते हैं। मतलब मन में गुनगुनाना नहीं है, बोल के करना है। और इस पूजा के दौरान दीपक जला ही रहना चाहिए पूरा टाइम। जब तक हमारा सहस्त्र नाम पाठ पूरा नहीं हो जाता है तब तक दीपक जला के रखना है। और पाठ से पहले एक बूंदी का लड्डू, उसमें 14 लौंग गढ़ा देने हैं। फूल ऊपर की तरफ होगा, नोक वाला सिरा नीचे की तरफ होगा। तो उस लड्डू को भी दीपक के पास रख देना है। और ध्यान रखना कि लौंग जो है वो फूल वाला ही होना चाहिए, वैसे नहीं, मतलब ख़राब लौंग नहीं चाहिए। और फिर भगवान जी की पूजा करने के बाद भगवान जी को, विष्णु भगवान को खीर बहुत पसंद है, तो उन्हें खीर का भोग लगाएं और फिर उसका पूजा के बाद मतलब ग्रहण कर सकते हैं सब प्रसाद के रूप में। और बाकी सामग्री जो है वो मंदिर में ही रहने देनी है, मंदिर में ही शाम तक। अब रहा दूसरा चरण, वो शाम की पूजा है। तो शाम की पूजा भी पूरे नियम से करनी है। एक दीपक ले लेना है और दीपक या कुछ भी मिट्टी का बर्तन सा लेना है। उस बर्तन में 14 लौंग, वो भी फूल वाले ही चाहिए, और कपूर लेना है और कपूर डाल के उन्हें जलाना है। और जला के इस सामग्री को पूरे घर में एक एक मतलब कोने में घुमाना है। बाथरूम और लैट्रिन को छोड़ देना है और घुमाते हुए भी इस मंत्र का ही उच्चारण करना है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका उच्चारण करते करते ही इसको पूरे घर में घुमाना है। फिर जहाँ आपने पूजा की होगी वहीं पे उसको ला के रख देना है और थोड़ी देर भगवान जी का ध्यान करना है। जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता है तब तक भगवान जी का ध्यान करना है। उसके बाद फिर अब रही बात कि सामग्री का करें क्या। अब पूजा तो हमारी हो चुकी, अब इस सामग्री को, जो दिया है हमारा सुबह वाला, मतलब जिसमें कपूर जलाया है, उसमें वो जो सुबह का लड्डू है उस लड्डू को डालना है और चौराहे पे छोड़ देना है। अगर चौराहे पे ना छोड़ पाओ, मतलब कुछ समस्या हो जाए, तो आप इसको मतलब सुनसान सी जगह में छोड़ सकते हो। चौराहे पे छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ जादू टोना कर रहे हैं, मतलब हम अपने घर से नेगेटिविटी को बाहर भेज रहे हैं। तो चौराहे पे सबसे अच्छा होता है कि वहाँ से हमारी मतलब नेगेटिविटी चली जाएगी। अब रही बात पीले धागे की, तो उस धागे को अपने हाथ में बांध लेना है। ये जो मैंने उपाय बताया है ये साल में एक बार ही किया जाता है, जो अनंत चतुर्दशी के दिन होता है। तो मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।